हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ तो चलाई ही जाती है। हफ्ते में 4 बार वीकली वीडियो अपलोड किए जाते हैं करंट अफेयर के, लेकिन आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके इसके लिए आप लोगों के लिए मंथली वीडियो भी अपलोड की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के मतलब कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर के, इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए केवल क्विक रिवीजन करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही है, माई एग्ज़ाम इस नाम से हमारा एक नया चैनल लॉन्च किया गया है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं वीके यादव। हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आप लोगों के लिए रेलवे की स्पेशल ई बुक है, जिसमें कि आप लोगों को 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 7600 वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकेंगे इस पीडीएफ में, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अच्छी प्रतिक्रिया ना मिलने के कारण किस शहर का मैडम तुसाद म्यूज़ियम ये बंद किया जाएगा? तो मैडम तुसाद म्यूज़ियम, जो कि स्थित है दिल्ली में, यह बंद किया जाना है। फाइज़र की कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकरण शुरू करने वाला पहला एशियाई देश ये कौन बना है? तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि फाइज़र की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश ये तो सिंगापुर था। ध्यान दीजिए, मंजूरी देने वाला, लेकिन टीकाकरण शुरू करने वाला पहला एशियाई देश ये बन गया है इंडोनेशिया। हाल ही में किस राज्य में संचालित सभी मदरसों को समाप्त करने और उन्हें सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है असम में। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं जोंग सेन, जो कि बिलोंग करते हैं चाइना से। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, इनका कार्यकाल अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ करके आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। हाल ही में सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई हैं सोमा मंडल। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है? तो ये आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और डेवलप किए गए एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का नाम क्या है? इसका नाम है सहायक एनजी। हाल ही में किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों को, मतलब कि इनसे जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारतीय रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सुनीत शर्मा। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट में नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ग्रैंड मास्टर का खिताब ये शतरंज से रिलेटेड है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं मेंडोका, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं और ये मात्र 14 साल के हैं। ये बने हैं 67वें, जबकि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो कुल 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। ये 6 स्थान कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस लिए लॉन्च किया गया है? कैशलेस लेन देन की वृद्धि को मापने के लिए। हाल ही में 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली
दो पहिया कंपनी यानी कि विश्व की पहली दो पहिया कंपनी कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है, बजाज। हाल ही में किस देश ने अपने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रगान के एक शब्द में बदलाव किया है? तो ये बदलाव किया गया है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। इसके राष्ट्रगान का पहले शब्द था फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो इस यंग की जगह मतलब कि इसमें बदलाव करते हुए ये अब कर दिया गया है फॉर वी आर वन एंड फ्री। यही बदलाव किया गया है। हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान ये भी हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम लागू किया है? तो इसका नाम है पॉजिटिव पे। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मेघालय में स्थापित किया गया है। हाल ही में एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं तरुण कुमार। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में किस देश ने 5 आइज अलायंस कंट्रीज़ में शामिल होने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया गया है जापान के द्वारा। 5 आइज अलायंस कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री शामिल है? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और जब इसमें जापान शामिल हो जाएगा तब ये 6 आइज अलायंस कंट्रीज़ के नाम से जानी जाएगी। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है कजाकिस्तान के द्वारा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट 2020 पारित किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो ये तैनात किया गया है चाइना के द्वारा। हाल ही में चीन के किस शहर में टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की गई है संघाई में। हाल ही में किस राज्य में तमिल एकेडमी की स्थापना की जाएगी? तो ये दिल्ली में स्थापित की जाएगी। हाल ही में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? तो देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की गई है अपने ही देश भारत में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो इनके द्वारा कोच्चि से मंगलुरु तक की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो अभी तक जो खिलाड़ियों को किराए में छूट मिलती थी ये बंद कर दिया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो देखिए, अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, लेकिन अब ये बनकर तैयार हुआ है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर। हालांकि अब इस हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धिविनायक स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजय कपूर। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में गर्भपात को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश ये कौन बना? तो ये बन गया है अर्जेंटीना। हाल ही में CCTV सर्विलांस में दुनिया में किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई ने। हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा में। हाल ही में देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और इसी उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ समय पहले ही भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल भी स्थापित किया गया है। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉफी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में
दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो ये दिया गया है अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के द्वारा। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य की आपदा डिक्लेयर किया है? तो ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा जापान के द्वारा। पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं क्लेयर पोलोस्क। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसकी शुरुआत कारगिल में की गई थी। हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए, जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए जो एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं, ये बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन लॉन्च की गई है, जो कि किन राज्यों के बीच चलेगी? हरियाणा से राजस्थान के बीच। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये बन गई है जस्टिस सीमा कोहली। इन्होंने स्थान लिया है राघवेंद्र सिंह चौहान का, जो कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। यूरोपीय संघ के अनुसार ऑन रिकॉर्ड वर्ष 2020 किस महाद्वीप का सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो ये रहा है यूरोप का सबसे गर्म वर्ष। हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले भारतीय मूल के मुख्य सूचना अधिकारी ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डॉक्टर राज अय्यर। हाल ही में फ्लाई बिग एयरलाइंस की शुरुआत किस देश में हुई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में भारत के इंदौर शहर से की गई है। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है जापान। अपने देश भारत की रैंकिंग है 85। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। हाल ही में देश का पहला फायर पार्क ये किस राज्य में खुला है? तो ये ओपन किया गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट तो ये स्थापित किया गया है मेघालय में। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है वाडा के द्वारा। वाडा के द्वारा ये तो पहले ही लॉन्च किया जा चुका था, इसका लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया है। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। हाल ही में भारत का पहला प्रवासी सेल ये कहाँ खुला है? तो ये खुला है सूरत में। हाल ही में भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फोकस कंट्री कौन रही है? तो इसमें फोकस कंट्री रही है बांग्लादेश। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सभी फॉर्मेट मतलब कि T20, टेस्ट और वनडे में, इन तीनों ही फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं भारत के रोहित शर्मा। हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये तो आयोजित किया जाता है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में, लेकिन ये है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल जो कि आयोजित किया गया है मणिपुर में। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोंकणी एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो कोंकणी ये किस राज्य की भाषा है? ये राज्य की भाषा है गोवा की। कौन सा देश 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो इसे होस्ट करने वाला है श्रीलंका। हालांकि ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि इसकी मेज़बानी बांग्लादेश भी कर सकता है। अब देखना ये है कि इसे कौन सी कंट्री होस्ट करता है। फिलहाल अभी तो खबर यही है कि इसे श्रीलंका होस्ट करेगा 2021 में। हाल ही में किस देश ने ज़ीरो सड़कें, ज़ीरो कारें और ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है सऊदी अरेबिया के द्वारा। हाल ही में अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया गया कोयला खदान क्षेत्र के लिए। हाल ही में चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रांस में। हाल ही में आरबीआई ने वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की खोज ये किस राज्य में की है? इसकी खोज की गई है कर्नाटक में। हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में संयुक्त सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को अब हम बदल देते हैं, क्योंकि अब यदि देखा जाए तो फुटबॉल के इतिहास में सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस राज्य ने मनोरंजन कर माफ़ करने का फैसला किया है? ऐसा फैसला किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य सरकार ने पीपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रतिदिन 2 GB डेटा फ्री में देने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किसके गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है? तो ये बना है गाय के गोबर से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। हाल ही में भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया गया? तो इंडियन आर्मी डे ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम ये किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए यदि केवल महाभियोग पूछा जाए तो अमेरिकी इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले ये तो है तीसरे राष्ट्रपति, लेकिन दूसरी बार मतलब कि ऐसे पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन पर 2 बार महाभियोग चलाया गया है। देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किन शहरों के बीच की गई है? इसकी शुरुआत हिसार से चंडीगढ़ के बीच की गई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं जय शाह। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सदर जापारोव। हाल ही में जारी किए गए ह्यूरन ग्लोबल 500 कंपनी के लिस्ट में कौन सी भारतीय कंपनी टॉप पर रही है? रिलायंस। हाल ही में किस देश ने मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाला जो टैम्पोन टैक्स है इसे समाप्त किया है? तो ये समाप्त किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। भारत के रिपब्लिक डे में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने। किस देश की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है जेक्सा S3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो जापान की स्पेस एजेंसी है जेक्सा, जिसके द्वारा इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। टेस्ला इंक ने भारत के किस शहर में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रजिस्टर की है? ये रजिस्टर की गई है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। इंटेल कंपनी के CEO ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पेटजेल सिंगर। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? ये बना है बेंगलोर। पोंगल महत्वपूर्ण त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। DRDO के द्वारा विकसित किए गए पहले स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? इसका नाम है अस्मी। हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में इसकी खोज की गई है। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जिसका नाम है जल्लीकट्टू इसका आयोजन किया गया? तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है तमिलनाडु में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है बेंगलोर से। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन बना है? तो ये बन गया है रशिया की कैपिटल मॉस्को। भारत की तरफ से टॉप पर रहा है मुंबई। ओवरऑल इसकी रैंकिंग है दूसरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के बाद अब जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसके द्वारा भी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो लगातार दूसरी बार स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से नवाजे गए हैं अर्जुन मुंडा। हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप में भूकंप के कारण 42 लोगों की मौत हो गई है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च की गई?
तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जा रही है, जिसमें टॉप पर रहा है जापान। इंडिया की रैंकिंग है 85। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कितनी नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो कुल 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? ये बन गए हैं मनीष कुमार। हाल ही में मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? टी नटराजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि पट्टा देंगे? तो ये देंगे, मतलब कि ये दिया गया है असम में। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? गुलाम मुस्तफ़ा खान का। उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो जिसका नाम है 100 डेज इन हेवन, ये कौन होस्ट करेंगे? तो ये होस्ट करेंगे बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इस जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार लगभग 18 मिलियन भारतीय प्रवासी के रूप में दूसरे देशों में रहते हैं। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया जाएगा केरल के अलापुझा में। किस संगठन ने CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता ये सौंपी है? ये सौंपी गई है DRDO के द्वारा। दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट किसने डेवलप की है? तो ये डेवलप की गई है भारतीय सेना के जो मेजर अनूप मिश्रा है इनके द्वारा, और इन्होंने इस दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम रखा है शक्ति। गुजरात में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सोमनाथ ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए ओवरऑल ये तो बने हैं 8वें अध्यक्ष। यदि कहा जाए तो मोरारजी देसाई जी के बाद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में अपने पहले पक्षी उत्सव जिसका नाम है कलरव ये आयोजित किया? तो ये आयोजित किया गया है बिहार में। 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विक्टोरिया स्टोराव को। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो अमेरिका के बाद अब जो रसिया है इसने भी ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? भावना कंठ। हाल ही में कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऋषभ पंत। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती ये मनाई गई 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है जो बाइडन ने, जबकि भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बन गई हैं उपराष्ट्रपति। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में जो कर्नाटक है ये रहा है पहले स्थान पर। 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ब्याज मुक्त नकद देने वाला भारत का पहला बैंक बना है IDFC बैंक। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी? तो इसका आयोजन किया गया भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ की गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है। ये गुच्छी मशरूम काफ़ी महंगी है। 1 किलोग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत लगभग 36,000 रुपये है। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के झांसी में। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस फेस्टिवल का उद्घाटन वर्चुअली किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा
अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है? बाला साहब ठाकरे के नाम पर। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जिनका नाम है माइक पोम्पियो, इनके समेत 28 अधिकारियों पर बैन लगाने का फैसला किया है? ऐसा फैसला किया गया है चाइना के द्वारा। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो टॉप पर रहा है अमेरिका। अपने देश भारत की रैंकिंग है चौथी। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? ये नियुक्त किए गए हैं संजू सैमसन। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो ये किया गया है सारी चू रिवर के किनारे। एलआईसी के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं टीसी सुशील कुमार। इन्होंने स्थान लिया है सिद्धार्थ मोहंती का। फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया था। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर भी हैं। किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस। किस राज्य सरकार ने बागवानी मिशन की घोषणा की है? तो बागवानी मिशन की घोषणा गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किस व्यक्ति के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो ये नामकरण दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किया जाएगा। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेघालय में। निम्न में से जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत ये किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागड़े को। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी कौन बना है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए, यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये बनने जा रहा है गुजरात में। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो इसकी आधारशिला भी हाल ही में असम के जोगीघोपा में रखी गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य का प्रसिद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ओडिशा में। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है कतर। भारत की रैंकिंग है 139। जबकि जो ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिलीज़ किया गया इसमें टॉप पर है थाईलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 65। भारतीय सेना बंगाल की खाड़ी और किस सागर में एक वृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कवच ये आयोजित की? तो इसका आयोजन किया गया था अंडमान सागर में। हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं डगलस एम हॉफ, जो कि यहाँ की जो उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं कमला हैरिस, इनके हस्बैंड हैं। पहले खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो 24 जनवरी को जब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, इस मौके पर जो सृष्टि गोस्वामी है ये उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई। BCCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई हैं गीता मित्तल। देखिए, जो BCCC है एक संगठन है जो कि टीवी में प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निगरानी रखने का काम करता है। हाल ही में किस कंपनी ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि एलन मस्क की कंपनी है और इसने भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस राज्य के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसान परिवार के सदस्यों को, मतलब कि किसान परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी? पंजाब गवर्नमेंट। हाल ही में ओडिशा के किस शहर में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है? ओडिशा के कटक में। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी किस मालगाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया गया है वासुकी के द्वारा। किस राज्य में सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो सुरक्षा की दृष्टि से ये अनिवार्य किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। पुर्तगाल के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, जबकि कुछ समय पहले ही
यहाँ के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे एंटोनियो कोस्टा। हाल ही में संपन्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? इनटू द डार्कनेस ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट यानी कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इस संधि को कितने साल तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये एक्सटेंड किया जाना है 5 साल के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को। हाल ही में जारी किए गए मतलब कि नीति आयोग के द्वारा ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 रिलीज़ किया गया, इसमें लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा है कर्नाटक। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। हाल ही में आकाश NG यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया है। हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है कर्नाटक। संयुक्त उपचार अभ्यास जिसका नाम है MFEX 21 का आयोजन कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार में। हाल ही में जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है पंजाब के अमृतसर में, यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 में। काजा कालास किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो ये बन गई है एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। एस्टोनिया जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है तालिन, करेंसी है यूरो। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। मतलब कि जयललिता का जो घर है इसे ही मेमोरियल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। अमेरिका की पहली वित्त मंत्री महिला कौन बनी है? यानी कि अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री ये बन गई हैं जेनेट येलेन। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क कहाँ खोला गया है? तो यात्रियों के लिए ये अब खोल दिया गया है ओडिशा में, जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, जो कि सफ़ेद मगरमच्छ के लिए फेमस है, इसे ओपन कर दिया गया है। IPL से 100 करोड़ कमाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं AB डिविलियर्स, जो कि बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। तो ये बने हैं पहले विदेशी खिलाड़ी जिन्होंने IPL से 100 करोड़ की कमाई की है। ओवरऑल ये बने हैं 5वें, क्योंकि इनसे पहले 4 भारतीय ही हैं, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और विराट कोहली। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बनी है? तो ये बनी है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। रिपब्लिक डे की परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश की झांकी ने, जिसने कि मतलब कि उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर को शो किया गया था, जो कि अयोध्या में बनने जा रहा है। करप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है करप्शन इंडेक्स, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग रही है 86 और इसमें टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। मतलब कि दोनों ही संयुक्त रूप से इस इंडेक्स में टॉप पर रहे हैं। नए उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं चंडी प्रसाद मोहंती। इन्होंने स्थान लिया है SK सैनी का। जबकि जो हमारे सेना प्रमुख हैं इनका नाम है MM नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। ICC के द्वारा किस नए अवार्ड की घोषणा की गई है? तो ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ इस नए अवार्ड की घोषणा की गई है। हाल ही में जारी किए गए जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है टोयोटा, जो कि एक जापानीज़ कंपनी है। किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो देखिए हाल ही में जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जुसेप्पी कोंते, इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो कौन से स्थान पर है? तो ये है 5वें स्थान पर। ओवरऑल मतलब कि भारत की तरफ से टॉप पर है, ग्लोबली इसकी रैंकिंग है 5वीं। कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो ये बन गई है सुभदर्शनी त्रिपाठी। तो ये थे आप लोगों के लिए जनवरी मंथ से रिलेटेड टोटल 190 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।